क्या पीएसएक्स वापस से एक नई रैली के लिए रेडी है? बायर्स आपके पास बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हो रहे मार्केट के अंदर, या आपके पास वापस से सेलर्स प्रॉफिट टेकिंग करेंगे? अगर फीपीलीपी डेटा की सबसे पहले बात करेंगे तो फीपीलीपी डेटा के अंदर देखा गया कि $33 मिलियन की आपके पास म्यूचुअल फंड्स बाइंग करते हुए गए और $0.2 मिलियन के आपके पास फॉरेनर्स बाइंग करते हैं। याद रखें कि म्यूचुअल फंड्स की बाइंग की आना और फॉरेनर्स की तरफ से आना, ये एक बिग प्लेयर्स की या आपके पास स्मार्ट मनी को प्रेफर किया जाता है। ये आपके पास स्मार्ट मनी के तौर पे यहाँ पे इंडिकेशन होती है। तो अब क्या सिनेरियो होना चाहिए, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, क्या टेक्निकल्स मार्केट के अंदर, क्रूड ऑयल का क्या इम्पैक्ट है, सब चीज़ें हम अब डिटेल में जानते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फॉलो नहीं किया तो अभी तक फॉलो कर लीजिए और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। सबसे पहले मैं टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। सपोर्ट लेवल की मैं बात करूंगा तो 175,000 से 175,500 की इमीडिएट सपोर्ट है आपके पास मार्केट। मार्केट यहाँ पे आपके पास थोड़ी रिकवरी करने आएगी, आपके पास यहाँ पे करेक्शन होगी, फिर वापस से आप साइड पे लेवल पे मूव करने का आपके पास है। अगर मार्केट जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 178,500 के लेवल से अबव ओपनिंग होती है मार्केट की, वहाँ सस्टेन कर जाती है, तो ये मार्केट के लिए एक नए लेवल को टच करने के लिए मूव होगा। लेकिन मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करी और मार्केट 177,000 समथिंग लेवल्स पे आपके पास क्लोज करी। मार्केट की जो दूसरी में आपके पास सपोर्ट है वो 173,000 के अराउंड, आपके पास 172 से 173 के अराउंड है। फिर जो आपके पास मेजर सपोर्ट या स्टॉप लॉस एरिया है वो 170 से 169,500 के अराउंड है। अब मार्केट में हमें करना क्या चाहिए? बाय कहाँ करनी चाहिए? कौन से स्टॉक्स अभी भी डिस्काउंटेड रेट के अंदर मिल रहे हैं? देखिए, मार्केट के अंदर आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो आप फेल होते जाएँगे, बार-बार रिग्रेट ही आपकी, और पेशेंस लाज़मी होती है इस मार्केट के अंदर। अब मैं बात करूँगा सबसे पहले सेक्टर टू सेक्टर रोटेशन की भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आज देखा गया बैंकिंग सेक्टर आपके पास थोड़ा-सा उसमें आपको देखा गया कि प्रेशर के अंदर था। सीमेंट सेक्टर के अंदर आपको एक अच्छी मूव देखने को मिली। ऑयल एंड गैस सेक्टर, फर्टिलाइज़र के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर 2 सेक्टर ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइज़र को बताया था और उसके अंदर आपको अच्छा मौका देखने को मिला। रिफाइनरीज़ की जो आपके पास न्यूज़ेस आ रही हैं, रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन की न्यूज़ आ रही है, रिफाइनरीज़ के सारे प्रोजेक्ट्स की न्यूज़ जो आ रही हैं, उससे रिफाइनरीज़ में इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। पीआरएल 5961 का हाई पीआरएल ने लगाया। एनआरएल बहुत अच्छी पोज़ीशन में, एटीआरएल सिनर्जी आपके पास एक अच्छी पोज़ीशन में चलते हुए काम कर रहा है। तो इसके अंदर भी आपको स्विंग ट्रेड की अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, लेकिन वही बात है कि एंट्री लेना बहुत आसान है, एग्ज़िट करना बड़ा मुश्किल है। तो एग्ज़िट के लिए भी आपको मैं लास्ट के अंदर स्ट्रैटेजी बनाऊँगा, तो अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट लाज़मी करें, आपका कोई सवाल है। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस लेवल की, मार्केट 178,500 से अबव क्लोजिंग देगी, तो आपके पास एक मोमेंटम इंक्रीज़ होगा। रेजिस्टेंस ज़ोन आपके पास 178,500 फिर 179 से लेके 179,500 से 180 के अराउंड है। अगर इससे मार्केट अब क्लोजिंग देती है विद हाई वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट आपके पास 181 182 के अराउंड जाते हुए आपको दिखेगी। पहला टारगेट हम रखेंगे 179 का, फिर 180 का टारगेट आपके पास इंटैक्ट होगा। अब हमें कौन से स्टॉक्स के अंदर बाइंग करनी चाहिए? सबसे पहले मैं बात करूँगा पीएस, बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर है, 340 348 के दरमियान आप बाइंग करें, तो इसका टारगेट आपके पास, पहला टारगेट 364, फिर आपके पास 395 समथिंग और फिर कैरी ऑन करता हुआ नज़र आएगा। बाकी अगर सरले की बात करूँ तो 90 के लेवल्स पे आपके पास ट्रेड कर रहा है, 90 से 92 के दरमियान या 93 के दरमियान आप बाइंग कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट 98, फिर 100 के लिए 100 से अबव क्लोज़ करने के लिए जाएगा। अब एक और क्वेश्चन्स आते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन से स्टॉक देखने चाहिए? देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अगर आप हाई वॉल्यूम स्टॉक्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको मोमेंटम दिखता है। जैसे सिनर्जी को आप देख लें, पीआरएल आपके पास अच्छा मोमेंटम दे रहा है। आज आपके पास आईएमएसएफ पर कैप हुआ। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं आपके पास, जैसे आइटेंस की मैं बात कर रहा था काफ़ी टाइम से। आइटेंस ने 51 रुपीज़ का हाई लगाया और उसकी एक न्यूज़ भी आई आपके पास, उसका एक रिजल्ट था आपके पास और बेहतरीन रिजल्ट आपके पास देखने को मिला है। बाकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप हप्पो को फ़ोकस कर सकते हैं, आपके पास मारीकोल को फ़ोकस कर सकते हैं, लेकिन एवरेज करना है एक्युमुलेशन के साथ। पोज़ीशन मेकिंग करनी है, पोज़ीशन मेकिंग में आपके पास 3 आइटम है, पीआईबीटीएल को देख सकते हैं आप, बीसीएल को पोज़ीशन मेकिंग कर सकते हैं और टीपीएलपी को। जैसे टीपीएल और टीपीएलपी का मैं आपको काफ़ी टाइम से बताता हुआ आ रहा हूँ, टीपीएल ने 20 रुपीज़ का हाई भी आपके पास लगाया आज और उसको तोड़ते हुए इम्पैक्ट किया। तो ये चीज़ आपके पास माइंड के अंदर होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी सिंपल सी है आपके पास कि आपने रेजिस्टेंस लेवल को देखना है। अगर मार्केट के अंदर वो मेंटेन होता है पीएसएक्स का, तो आपके पास वहाँ से आपने प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट करनी है। नहीं होता मेंटेन, तो आपके पास वो नीचे आपको लेने का वापस से मौका मिलेगा। एक बात याद रखें कि अगर आप ऊपर नहीं बेचते हैं तो वापस आपको वो शेयर नीचे लेने का मौका मिलता है। लेकिन थोड़ा-सा आपके पास गैप अप हो जाता है, स्टॉक रोटेशन करते रहें और आपके पास ये चीज़ माइंड के अंदर रखनी है कि सेक्टर, अगर मिसाल के तौर पे बैंकिंग सेक्टर आपको नीचे दिख रहा है, उसमें आप एक अच्छी पोज़ीशन बनाएँ। अपने पोर्टफ़ोलियो को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, अपनी जो कैश है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक कैश रिज़र्व रखें,
रिज़र्व पोज़ीशन पे रखें कि अगर खुदा ना खास्ता मार्केट आपके ऊपर नीचे जाती है तो वहाँ पे एक्युमुलेशन करें। एक कैश आप अब पोज़ीशन मेकिंग करना स्टार्ट करें और एक कैश आपके पास स्विंग ट्रेड और एक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कर रहे हैं तो एसआईपी या कंपाउंडिंग के अंदर देखें इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि हर मंथ मैंने कुछ ना कुछ ऐड करना है। एक अमाउंट सेट करें कि मैंने हर महीने 10,000 ऐड करने हैं तो 10,000 आप लाज़मी ऐड करें और वही टॉप कंपनीज़ अपनी सिलेक्ट कर लें 5 या 10 आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ कंपनीज़ वगैरह। तो आपको वो 5-10 कंपनी उसी में आप इंटेक करते जाएँ पैसा। ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ सारा कैश लगाना, थोड़ा-थोड़ा करके उनको बाइंग करते जाएँ ताकि आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी और एवरेज भी अच्छी होती जाएगी। ये चीज़ माइंड में रखनी है और आपके पास फॉरेनर्स की बाइंग आना और आपके पास म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग आनी ये एक इंडिकेशन है कि आपको मार्केट एक अच्छी मूव में जाती हुई दिखेगी। लेकिन अगर करेक्शन आती है तो पैनिक नहीं करना। पहले तो पैनिक फोमो, बाइंग और पैनिक सेलिंग से बचना है। कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, हाँ, भाई बाय कर लेते हैं। स्टॉक नीचे आ रहा है, बेचते रहे। ये चीज़ नहीं करनी है, लेवल्स को फ़ोकस करना है। मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ कि मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलती है, न्यूज़ ड्राइवन मार्केट सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए होती है। जिस तरीके से 169 के लेवल पे आपने देखा न्यूज़ बुरी थी कहने को, वहाँ पे 770 का लेवल आपको मेंटेन करती हुई मार्केट दिखी और मैं मार्केट ने वहीं से अपनी कंटिन्यूएशन की और 178,000 से अबव क्लोजिंग भी दी थी और आज 177 के अराउंड क्लोजिंग थी। तो आपके पास ये चीज़ माइंड में रखते हुए चलनी है कि ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जीसीआईएल, लोचम को देख सकते हैं आप, पेल को ट्रेडिंग के अंदर आप वॉच आउट कर सकते हैं। आपके पास डीसीएल, पीआईपीटीएल को आप वॉच आउट कर सकते हैं और आपके पास दीगर आइटम्स ऐसे हैं कि जो क्या आपके पास एक मोमेंटम इंक्रीज़ करें। माइंड में बस एक चीज़ याद रखें कि पेशेंस आपने रखना है। अगर मार्केट के अंदर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, होल्डिंग पे नहीं जाएँगे तो आपको मार्केट रिवॉर्ड कभी भी नहीं देगी। पैनिक करेंगे, इमोशन अटैक करेंगे तो मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब लाज़मी करा करें। थैंक यू सो मच।